हेलो एवरीवन, मैं हूं हेमंत और लॉजिकल स्पॉट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानता हूं ये वीडियो मैं काफ़ी लेट बना रहा हूं, पर कोई बात नहीं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप एक सिंपल चैटबॉट कैसे बना सकते हैं, वो भी मशीन लर्निंग बेस्ड। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको चैटबॉट बनाना नहीं आता, आपने पहले कभी नहीं सीखा है, पाइथन के सिर्फ थोड़े बहुत बेसिक्स वगैरह आते हैं, तो आपको इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स वगैरह नहीं सीखना है। सिर्फ इसमें पहले से जो बने एल्गोरिदम हैं हम उन्हें यूज करेंगे। ये मॉड्यूल उसी चीज़ के लिए बना हुआ है। जो पेज मैंने यहाँ पर खोला है ये एक डॉक्यूमेंटेशन है चैटरबॉट नाम के एक मॉड्यूल का। मैं आगे आपको बताऊंगा कि चैटबॉट आपको कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है इस चीज़ से कि आखिर ये चैटरबॉट क्या है और ये कैसे इस हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कैसे इसे चैटबॉट बनाते हैं और आखिर पीछे कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी कुछ चीज़ें हैं, इसका आप खुद भी पढ़ सकते हैं वैसे, लैंग्वेज इंडिपेंडेंस और हाउ चैटबॉट वर्क्स। मैं सीधे यहाँ पर प्रोसेस फ्लो डायग्राम के यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक इमेज है, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे इनपुट लिया जाए इस चैटबॉट के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको एक इनपुट देना होगा। आप उसे कैसे भी ले सकते हो, बस सिंपल वो लास्ट में टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और उस टेक्स्ट को यहाँ पास किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, गेट इनपुट फ्रॉम सम सोर्स, कंसोल एपीआई, स्पीच रिकॉग्निशन, कुछ भी हो सकता है। आप वहाँ से टेक्स्ट को लीजिए और उसके बाद इसे आगे पास कराइए प्रोसेस होने के लिए। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ लॉजिक अडेप्टर्स लगे हुए होंगे और ये आगे रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। आपके पास जिस डेटा सेट से इस चैटरबॉट को ट्रेन किया जाएगा, ये उस डेटा सेट से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, कौन सा स्टेटमेंट हमें यूज़र को कहना चाहिए, उस चीज़ के लिए ये लॉजिक अडेप्टर्स यहाँ पर यूज़ होंगे। अभी आप सिंपल बस इतना ही समझिए कि लॉजिक अडेप्टर क्या होते हैं। ये एक स्टेटमेंट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स में प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमें यूज़र को देना है। आगे जाते हैं, जब ये प्रोसेस जो है स्टेटमेंट को जनरेट कर लेगी या स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लेगी, सबसे जो हाईएस्ट कॉन्फिडेंस वाला जो स्टेटमेंट है वो आगे हमें रिस्पॉन्स में मिल जाएगा और उसे आप इस पर सिंथेसिस या फिर एपीआई कंसोल किसी की भी मदद से आप यूज़र को दिखा सकते हैं। बाकी इसके बाद जो इंस्टॉलेशन है, आप गिटहब या फिर इसके सोर्स से बिल्ड वगैरह कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। लॉजिक अडेप्टर्स यानी कि जहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो प्रोसेस होता है और आउटपुट को जनरेट करता है कि हमें कौन सा आउटपुट हमें यूज़र को दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट, और यहाँ पर जो है प्री प्रोसेसर और लॉजिक अडेप्टर्स वगैरह लगे हैं। प्री प्रोसेसर यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे कोई आपने उससे टेक्स्ट दिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, जैसे कोई वाइट स्पेस कैरेक्टर है, जैसे टैब वगैरह हो गया, जैसे क्वेश्चन मार्क, कुछ भी, मतलब कोई भी कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर जो है, उन्हें ये यहाँ से रिमूव करता है, उस टेक्स्ट को एक क्लीन टेक्स्ट बनाता है और उसके बाद उसे लॉजिक अडेप्टर्स को देता है। और लॉजिक अडेप्टर्स आपने जितने भी लगाए होंगे, जैसे बाई चांस अगर आपने उसे एक मैथ का सेंटेंस दिया, जैसे 2+2 क्या होता है, तो ये उसे रिकॉग्नाइज करेगा। और उसके बाद अगर उसे लगेगा कि ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे एक स्टेटमेंट रिलीज करेगा, यहाँ से एक स्टेटमेंट जनरेट करेगा कि 2+2 4 होता है। और सेम भी उसके बाद दूसरा अडेप्टर से देखेगा कि ये किसी से रिलेटेड है और अपना एक कॉन्फिडेंस वैल्यू भी निकालेगा। और बाकी एक लास्ट वाला अडेप्टर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, जो बेस्ट मैच लॉजिक अडेप्टर होता है इसमें एक, जिससे आप सिंपल जो डेटा सेट है उसमें से कोई बेस्ट और रिलेवेंट स्टेटमेंट को आप रिटर्न कर सकते हैं। जो भी होगा इसके अंदर जो लॉजिक अडेप्टर्स हैं वो सेंटेंस को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद वो उसे आगे भेज देंगे। क्या, ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, ये सिर्फ एक थ्योरी है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ प्रोग्राम पहले से बनाए हुए हैं, डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन पर जाएंगे, तो विंडोज़+R की को दबाइए अपने कीबोर्ड पे और CMD ओपन कर लीजिए कुछ इस तरह से। अगर आपका पाइथन पहले से ही पाथ पे ऐड है तो ये कमांड आपके उसमें काम करेगी, नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप पाइथन को पाथ में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है पिप इंस्टॉल चैटरबॉट। जैसे ही आप ये कमांड को लिखोगे उसके बाद आपको एंटर कर देना है। ये तो सिंपल बेसिक कमांड है, ये आपको आती होगी कि इसमें पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं पाइथन में वगैरह, नहीं तो आप हमारी वैसे हर वीडियो में देखते ही हैं। इसको मैं एंटर कर लूँगा। उसके बाद एंटर करने के बाद जो है आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है। और उसके बाद आपको लिखना है पिप इंस्टॉल स्पेसी इक्वल्स टू 2.3.5। मैं ये वर्जन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल इस वर्जन को यूज कर रहा हूँ। जो नया वर्जन है स्पेसी वर्जन 3 जो है वो अभी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है अच्छे से। मैंने देखा, मैंने कुछ जगहों पर एरर दिखा रहा है अभी भी। तो फिलहाल अभी आप इसका जो स्पेसी का पुराना वर्जन है वही यूज़ करोगे 2.3.5। तो आप इस वर्जन को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे पिप इंस्टॉल स्पेसी इक्वल्स टू 2.3.5, इसको एंटर कर लेंगे और एंटर करने के बाद ये लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो इसे मैं स्किप करता हूँ। उसके बाद आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ये सिंपल जो कमांड है उसको आपको डालना है पाइथन, उसके बाद आपको लिखना है -m, उसके बाद स्पेसी और यहाँ पे लिखना है आपको वैलिडेट।
जैसे आप इस कमांड को लिखोगे तो python-m स्पेसी वैलिडेट, इसके बाद क्या होगा कि जो इसमें लैंग्वेज मॉडल है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज मॉडल आपके पीसी में हैं, और उससे अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको आगे कमांड बताऊंगा। फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं, python-m स्पेसी वैलिडेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पीसी पे अभी 2 लैंग्वेज मॉडल डाउनलोडेड हैं। आप देख सकते हैं आपको एनकोर वेब SM, जिसका नाम कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये एनकोर वेब MSM, इसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है मेरे पीसी पे और इसे ही हम आगे यूज करेंगे। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड से भी, पाइथन, अगर आपके इसमें पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो python-m उसके बाद स्पेसी लिखेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखेगा, इसमें यू कैन नाउ लोड द मॉडल विया स्पेसी डॉट लोड एनकोर वेब SM। तो ये हमारा हो चुका है इंस्टॉल। तो हमारा इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट मॉड्यूल है, उसे भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम उसी से इसे ट्रेन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चैटरबॉट और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉर्पस, इंस्टॉल चैटरबॉट कॉर्पस, इसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसको आप डायरेक्ट एंटर कर लीजिए, इसके बाद ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट वैसे भी इंस्टॉल कर लोगे। आप सिंपल गूगल करोगे चैटरबॉट कॉर्पस तो आपको कमांड मिल जाएगी, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद हम इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। तो भैया इंस्टॉलेशन का काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आपको अपनी एक लाइब्रेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि आपको कुछ एरर से पहले ही बचना है। अगर आप इस वीडियो को अभी इस वक्त पर देख रहे हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाई है उसके कुछ महीने साल की अगर आप आसपास देख रहे हैं, तो आपको ये स्टेप फॉलो कर लेना चाहिए, वरना आप अगर आगे एरर देखोगे तभी आप स्टेप को फॉलो करना। तो इस वर्जन के जो अभी हमने इंस्टॉल किया है उसमें कुछ इस तरह का एरर आता है, तो मैं डायरेक्ट आपको पहले ही बता देता हूँ। तो आपको अपने जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल्ड है, मेरे इसमें एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, तो मैं अपनी इस लाइब्रेरी में आ गया हूँ। जब जहाँ पर आपका पाइथन इंस्टॉल होगा वहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह के फोल्डर्स दिखेंगे, फोल्डर वाले नहीं, ये लिब लाइब्रेरी वाले कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लिब में जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर साइड पैकेजेस, सेम यही फोल्डर आपको नॉर्मल इंस्टॉल्ड पाइथन में भी दिखेगा और एनाकोंडा वगैरह में भी। तो साइड पैकेजेस में आपको जाना है डबल क्लिक करके, और उसके बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है चैटरबॉट नाम का जो फोल्डर है। तो हम चैटरबॉट यहाँ पर है, उसके नीचे चैटरबॉट कॉर्पस है, तो चैटरबॉट पे जाते हैं हम। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक फोल्डर और कुछ फाइल्स दिखेंगी। यहाँ पर आपको टैगिंग वाली जो फाइल है, ये वाली tagging.py, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है, डबल क्लिक करके। जब इसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर लोगे तो इसमें आपको क्या करना है, इस वाली लाइन पर आना है आपको, self.nlp speci.load self.language.iso639, जो इस तरह की जो कमांड है यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें आपको जाना है और इसे यहाँ से रिमूव कर देना है, जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देख लेना। आप या तो आप इसे सेम जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट किया वैसे ही अपने इसमें डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ एक लाइन को रिमूव कर लिया है यहाँ पर इन 4 लाइनों से, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन है ये, जिसमें सबसे पहले हम एनकोर वेब SM को लोड करेंगे। अगर वो नहीं होता है तब हम इस वाले का लाइन का सोचेंगे कुछ। तो इसे फिलहाल अभी हम सेव कर लेते हैं Ctrl+S से, और इस टैगिंग फाइल को हम यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है हमारा वो ये वाला है। मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ बस। तो टाइपिंग वाला तो मैंने इससे पहले भी वीडियो बना ली है, आप उससे भी जाकर देख सकते हैं अगर आपको टाइपिंग में देखनी है। तो ये मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि मैं आपको इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ कि इसमें लिस्ट ट्रेनर क्या है, कॉर्पस ट्रेनर क्या है, और ये लॉजिक अडेप्टर्स वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आराम से समझा सकूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये चैटबॉट नाम का ये जो क्लास है, इसे आपको इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम चैटरबॉट इंपोर्ट चैटबॉट। इसमें जो केस है उसका आप ध्यान रखना, बाकी तो आप देख ही लोगे। अगर आप VS कोड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपको खुद ब खुद रिकमेंड कर ही लेगा। तो आप VS कोड या पाइथन कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो सब में रिकमेंडेशन वगैरह आता ही है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है फ्रॉम चैटरबॉट.ट्रेनर इंपोर्ट चैटरबॉट कॉर्पस ट्रेनर। देखिए ये एक ट्रेनर है इस चैटबॉट को जो ट्रेन करेगा। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉट नाम का एक मैंने चैटबॉट बनाया। यहाँ पर जो है ये बॉट नाम का चैटबॉट बनाया है मैंने। तो ये चैटबॉट मैंने डायरेक्ट वहीं से लिया है बस समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टोरेज अडेप्टर लगा हुआ है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आप इसको पिकलिंग करके भी सेव कर सकते हो, ठीक है। जो उसमें चैटबॉट बनेगा आगे आप उसे पिकलिंग कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम पिकलिंग नहीं करने वाले हैं। हम इसमें एक स्टोरेज अडेप्टर बनाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आप अपने चैटबॉट को इसमें आप ट्रेन करोगे
तो उसके बाद आपको बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो इस फाइल में डायरेक्ट सेव हो जाएगा जो ये database.sqlite है। इसे अगर हम यहाँ से हटा लें, इसको हम chatbot.sqlite3 करके हम नाम देते हैं अगर, तो ये एक डेटाबेस बना लेता है। तो ये जो मैंने फाइल यहाँ पे बनाई है जो डेटाबेस का जो URL है, और ये स्टोरेज अडेप्टर हम SQLite जो है, जो डेटाबेस अडेप्टर है वो हम SQL वाला यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के लिए हमको एक SQL फाइल भी बनानी है। ठीक है, तो ये SQL फाइल जो है उसमें क्या करेगा, जो चैटबॉट हम ट्रेन करने वाले हैं उसमें एक स्ट्रक्चर बना देगा। जैसे हाउ के बाद हमें क्या बोलना है, हाई के बाद हमें क्या बोलना है, हेलो के बाद कितनी कंडीशन है अलग अलग सेंटेंसेस की। ठीक है, हम हाई के बाद हेलो भी बोल सकते हैं, हाई के बाद हाउ आर यू भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी ऐसे करके ये ग्राफ बना लेता है अपने अंदर, मतलब आप ट्री कह सकते हो, जैसे एक ट्री बन जाती है उसके अंदर एक अलग अलग, कि किसके बाद हम क्या क्या बोल सकते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये इस डेटाबेस में इसको स्टोर कर लेता है, जिससे आपको इसे बार बार ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ट्रेनर इज इक्वल्स टू चैटरबॉट कॉर्पस ट्रेनर, और इसके अंदर हम इस बॉट को पास करा देंगे, जो हमने यहाँ पे बॉट डिक्लेयर किया है ना, इसे हम यहाँ पास करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ट्रेनर को ट्रेन करेंगे chatterbot.corpus.english। इसके अंदर और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी भी है और भी कई लैंग्वेजेस हैं, आप उससे इसको डायरेक्ट ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इंग्लिश में करेंगे ताकि हमको टाइपिंग में आसानी हो। जब आप यहाँ पर ये लिख लेंगे उसके बाद आपका जो चैटबॉट है वो ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, और जब वो ट्रेन हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर एक इन्फानाइट लूप को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनपुट लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक इनपुट ले रहे हैं। अगर आप पाइथन के बेसिक्स को जानते होंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैं आपको बता दूं कि जो ये इनपुट वाला जो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, जितने को मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या करता है, आपको स्क्रीन से इनपुट लेने में मदद करता है। अगर हम कुछ स्ट्रिंग वगैरह टाइप करेंगे ना, तो उसमें आ जाएगी स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को ये सीधे पास कर देगा कहाँ, bot.getResponse नाम के इस फंक्शन के अंदर। और जैसे ही स्ट्रिंग इसके अंदर जाएगी, ये इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करेगा और उसके बाद सोचेगा कि हमारा जो नेक्स्ट जो हम रिस्पॉन्स दें यूज़र को वो क्या होना चाहिए, और उसे हम बॉट इनपुट में ले लेंगे, सिंपल। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट बॉट, और यहाँ पे पहले बॉट लिखा आएगा, उसके बाद उसका जो स्टेटमेंट है कि बॉट क्या कहना चाह रहा है मुझसे, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो हम जो इस AI चैटबॉट से हम जो बात कर रहे होंगे वो कुछ इस तरह से एक लूप में करते रहेंगे। जैसे पहले हम उसको एक रिस्पॉन्स देंगे, वो हमको एक रिस्पॉन्स देगा, फिर उसका लूप दोबारा स्टार्ट होगा, और अगर कोई भी एरर आता है उसके बाद क्या होगा, सिंपल जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस फाइल को हम डायरेक्ट सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसे रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो चैटबॉट है, जो हमारा जो ये AI चैटबॉट है, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी क्या कर रहा है, कुछ सेंटेंसेस से ये कुछ सीख रहा है कि हमें कैसे बातें करनी चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ ऐसा में। ठीक है, तो इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक chatbot.sqlite3 नाम की एक फ़ाइल भी बन चुकी है। तो हम इसे इसकी ट्रेनिंग को होने देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो हो चुकी है। अब हमें इसे बार बार ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको मैं इसका सिंपल टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैसेज करेंगे इसे हाय, एंटर। तो यहाँ हमारा बॉट जो कहता है हाउ आर यू डूइंग, ये इसका पहला मैसेज है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ साइंटिफिक सवाल पूछते हैं इसे, व्हाट इज़, ठीक है, एक ही है। इसने साइंस भी सीख ली है, मुझसे जल्दी सीख ली है इसने साइंस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करें, जोक, ओके, डिड यू हेयर द वन अबाउट द माउंटेन गोड्स, यार बहुत पुराना जोक हो गया है, ये भी साइड करते हैं। आर यू क्रेजी, सॉर्ट ऑफ, चलो कोई नहीं, जो भी है आप समझ गए होंगे कि ये अच्छा खासा काम कर रहा है। ठीक है, आप इससे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इसको एक ऐसे बड़े डेटाबेस से ट्रेन करें जिसमें बहुत सारे सवाल हो, जैसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज़ AI, तो ये हमें बताता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस डिवोटेड टू कंस्ट्रक्टिंग मशीन दैट थिंक। ये एक AI का कमाल है कि हम इतने अच्छे खासे हम इससे जवाब को ले पा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी करते हैं तो आपको लगभग आपको यही जवाब मिलेगा। ये एक NLP को यूज कर रहा है पीछे से। ठीक है, तो स्पेसी के जो लैंग्वेज मॉडल होते हैं उनको यूज कर रहा है पीछे से, जिससे हमें एक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी देता है लैंग्वेज के बीच में। तो आप इससे ऐसे करके बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना बहुत है, हम आगे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं।